जब भी हम रेस्टोरेंट जाते हैं ना तो नाचोज इतना महंगा होता है ना कि हमें लगता है पता नहीं इतना महंगा है, क्या क्या डलता होगा, कैसे बनता होगा। तो यही रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने आई हूँ। नमस्कार दोस्तों, खुशबू किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक छन्नी ले ली और इसमें मैं 1 कप आटा डाल रही हूँ। ये मक्के का आटा है। तो ये मैं अच्छे से इसको छान लूँगी ताकि इसमें कुछ मोटा सा कुछ रहे तो ये अलग हो जाए। तो ये देखिए, मुझे लगता है इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं आधा कप मैदा यूज कर रही हूँ। इसी कप से मैं 1 कप आटा और 1 कप मैदा यूज कर रही हूँ, मक्के का आटा और मैदा। तो इसको भी मैं अच्छे से छान लूँगी। ये देखिए, तो इसमें मुझे लग रहा है थोड़ा सा कुछ मोटा मोटा सा दिख रहा है, तो मैं इसको हटा रही हूँ, अलग कर रही हूँ। अब आधा छोटा चम्मच नमक डालना है इसमें, और यहाँ पे मैं काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। तो इन सबको अच्छे से आपको मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद नॉर्मल पानी ले लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप एक डो तैयार कर लीजिए। तो डो ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए, ना ज़्यादा मुलायम होना चाहिए, मतलब रोटी का आटा जैसे होता है वैसे ही होना चाहिए, नॉर्मल। तो ये देखिए, आटा हमने लगा लिया है। तो अब इसको हम ढक करके 20 से 25 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब नाचोज के साथ खाने के लिए चीज़ बटर का सॉस बना लेते हैं, जो हमें नाचोज के साथ रेस्टोरेंट में मिलता है खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आधा कप दूध डाल रही हूँ, नॉर्मल दूध है ये। तो इसको मैं डाल रही हूँ। गैस का फ्लेम आप लो रखिएगा, मेरा थोड़ा सा हाई हो गया था। तो यहाँ पे मैं चीज़ स्लाइसेस डाल रही हूँ। आपके पास ये नहीं हो, ये बच्चों वाली है, अगर ये नहीं हो तो आप डब्बे वाला भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 5 स्लाइसेस डाल रही हूँ चीज़ का। तो इसको मैं लो फ्लेम पे एकदम इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए, इसको इस तरह से मिक्स कर देना है। और जब ये मिक्स हो जाए तब हम इसमें बटर डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2.5 इंच बटर है, तो इसको भी मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको भी लो फ्लेम पे आपको अच्छे से पिघला देना है, मिक्स कर देना है। तो ये देखिए, धीरे धीरे ये गाढ़ा हो जाएगा मिक्स होते होते। तो ये देखिए, दूध हल्का गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, तो कलर अच्छा आ जाए इसके लिए मैं डाल रही हूँ, और हेल्थ के लिए भी अच्छा है हल्दी। तो इसको भी अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं चीनी डाल रही हूँ, आधी छोटी चम्मच चीनी है। तो इससे फ्लेवर अच्छा आता है, इसलिए मैं डाल रही हूँ इसको। तो ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया और सॉस हमारा लगभग तैयार हो गया। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। तो इस वक्त आप गैस को बंद कर दीजिए, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इसी तरह का रखना है। तो नाचोज के साथ ना ये सॉस बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो इसके साथ आप टोमेटो केचप, शेजवान चटनी ये सब भी खा सकते हो, लेकिन ये जो है ना बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए मैं ये बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मेरा आटा अच्छे से सेट हो गया है। तो चलते हैं हम इसकी लोइयाँ बना लेते हैं। तो आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से लोई बना लो, वो आप पे निर्भर करता है। तो आप ये देखिए, इस तरह से रोटी का लोई बनाते हो ना, इस तरह से आपको बना लेना है। थोड़ा सा आटा या मैदा से डस्ट कर लेना है आपको, और उसके बाद इस तरह से प्रेस करते हुए आपको अच्छे से बेल लेना है इसको। तो साइड में फट रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे हमें कट करके हटाना ही है वैसे तो। तो ये देखिए, ये रोटी से हल्का सा आपको पतला बेलना है। तो ये देखिए, इस तरह का आपके पास कटर हो तो ठीक है, नहीं तो आप चाकू से भी कट कर सकते हो, वो आप पे निर्भर करता है। मेरे पास कटर है तो मैं कटर से कट कर रही हूँ। तो ये चाउमीन वाला जो चम्मच है ना, इसको ले लीजिए आप। ऐसी रैंडमली आप इसको इस तरह से होल कर दीजिए, छेद कर दीजिए। तो इससे होगा ये कि जब आप तलोगे ना तो ये फूलेगा नहीं और अच्छे से क्रिस्पी होगा। तो ये करना बहुत ही ज़रूरी है, आप ज़रूर करना। उसके बाद इस तरह से आप साइड का पार्ट हटा दो कट करके। ये देखिए, जिस तरह से मैं हटा रही हूँ। और ये जो पार्ट हम हटा रहे हैं इसको फिर हम रीयूज कर लेंगे, बाद में यूज कर लेंगे फिर से लोई बना के। तो ये देखिए, इस तरह से हमें कट करना है। फिर उसके बाद बराबर बराबर इस तरह से लंबा लंबा हमें कट करना है। ये देखिए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से करना है। उसके बाद फिर हम नाचोज का शेप देंगे। तो ये देखिए, मैं धीरे धीरे कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखिए, एक के ऊपर एक इस तरह से आपको रख देना है। उसके बाद आपको ये ट्रायंगल में कट करना है। ये देखिए, त्रिकोण में आपको इस तरह से कट करना है, नाचोज का एकदम शेप देना है हमें। तो ये देखिए, उसके बाद इसको आपको अलग कर लेना है। तो इस तरह सब आपको कट कर लेना है, जितना भी आप बनाए हो, आटा रखे हो, उतना आपको सबको कट कर लेना है। तो ये देखिए,
मैं थोड़ा और कट करके दिखा दे रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आपको कट करना है। तो ये देखिए हमने अच्छे से कट कर लिया है। तो अब हम चलते हैं कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं नाचोज में डालने के लिए। तो यहाँ पे जीरा पाउडर 2 चम्मच है, ऑरिगेनो है ये 1 चम्मच है। तो आपके पास अगर नहीं हो तो आप जो पिज़्ज़ा में आता है ना वो डाल सकते हो। धनिया पाउडर है 2 चम्मच, नमक है स्वाद अनुसार, ऐसे मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ, और काला नमक आधा चम्मच है। काला नमक आपके पास नहीं हो तो नॉर्मल नमक डाल सकते हो। आमचूर पाउडर आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच। ये सब मैं इसको डालकर मिक्स कर दे रही हूँ। तो ये नाचोज में हमें डालना है। तो साइड में हम तेल गरम होने के लिए दे दिए थे। तो अब हम इसको एक एक करके तल लेते हैं। तो आपको गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रखना है। अगर आप हाई पे रखोगे तो जल्दी से ये कलर चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा और अच्छे से क्रिस्पी नहीं होगा। तो इसको मीडियम टू लो पे रखिए आप, और आराम से इसको क्रिस्पी होने तक पकने दीजिए। तो ये देखिए इस तरह से आपको आराम से क्रिस्पी होने तक पकने देना है। तो अब हमने जो मसाला तैयार किया है ना, इसमें मैं गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ। आपके पास अगर हो तो लहसुन का पाउडर ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये मैं आधी छोटी चम्मच उसमें डालकर मिक्स कर दी। अब ये देखिए नाचोज हमारा अच्छे से तल गया है, ये कलर भी अच्छा सा आ गया है। इससे ज़्यादा डार्क मैं नहीं करूँगी, क्योंकि जब मसाले मैं डालूँगी तो और भी इसका कलर हो जाएगा चेंज, और फिर तेल से निकलने के बाद भी इसका कलर अच्छा खासा चेंज हो जाता है। तो इसीलिए मैं इससे ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी। तो ये गरम गरम निकालते ही इस पे हमें मसाले डालना है। तो ये देखिए मसालों को हमने अच्छे से डाल दिया है, और इसको अच्छे से आपको मिक्स कर देना है। गरम गरम में डालने से ना अच्छे से कोट होता है और मसाले अंदर तक जाते हैं, तो इसीलिए गरम गरम में ही डालना ज़रूरी है। तो ये देखिए बात करते करते हम दूसरा बैच भी तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए, तो इसको भी हम निकाल करके अच्छे से तुरंत मसाले डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हमारा नाचोज अच्छे से तैयार हो गया है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है इस पे। तो फ्रेंड्स आप भी इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।